गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे हैं और अपनी मेहनत को अच्छे स्तर तक ले जा रहे होंगे। और अभी आप लोगों के लिए जो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए डेट अलाउंस हो गया है। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। 36 घंटे तक चले इस सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। तो इसके उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस भारत हर साल 19 दिसंबर को मनाता है। गोवा राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये कार्यकारी हैं। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं पर गोवा का उनको कार्यभार मिला है। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका। लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरोडिन्हो, सिग्मो, धनसर, फुगड़ी, जिम्बोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सारे के सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत बीच में मतलब कौन से देश शीर्ष पर है? ठीक है, इसमें भारत अभी नहीं, भारत तो उसे लास्ट में है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। ठीक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है एवं इसका मापन व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। टॉप 3 देश हैं उसमें न्यूजीलैंड पहला है, स्विट्जरलैंड दूसरा और हांगकांग तीसरा। इस सूचकांक में भारत 11वें नंबर पे है। मानव सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये लगा है 7.8%। GDP आप जानते हो किसी भी देश, राष्ट्र या के चालू वर्ष में जो भी वस्तु उत्पादन किया जाता है और उसके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ICRA भारत की रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 1991 में स्थापना हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। N शिवरमन इनके MD एंड CEO हैं। फीफा वीमेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये लूसी ब्रांज ने। इंग्लैंड की लूसी ब्रांज ने फीफा बेस्ट वीमेन प्लेयर 2020 का खिताब जीता है, जिसके साथ वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई है। रॉबर्ट वेलांडोस्की ने फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है और इसे लिखा गया है एडविन अर्नोल्ड द्वारा। द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है विवेक तिवारी को। विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। गौरव आलू आलिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है?
तो ये अल्जीरिया में। ठीक, अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी अल्जीयर्स है और इसके करेंसी का नाम है अल्जीरियन दिनार। राष्ट्रपति आबेल मदीज मद आवेल मदजीद टेब्बोने। ठीक है, थोड़ा अजीब गरीब नाम होता है इनका। प्रधानमंत्री हैं अब्दुलाजिज डजेराद। किस कंपनी ने कोलेब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया, कोलेब नाम से। ठीक है, फेसबुक ने कोलेब नाम से ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने की सुविधा देता है और इस ऐप को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बदले में लॉन्च किया है। फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, 2004 में स्थापना हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है और सीईओ और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। किस देश पर अगले 2 सालों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये रूस। ठीक है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने जांच में पाया था कि रूसी अधिकारियों ने डेटाबेस से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सीएस के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने वाले रूस को 2 ओलंपिक और अपना झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं करने की सजा मिली है। रूस देश पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला है। ठीक है, यूरोप में है लेकिन एशिया तक फैला है। राजधानी मॉस्को और करेंसी है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्तीन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है और रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन बना है? तो ये नेहरू प्राणी उद्यान। ठीक है, नेहरू प्राणी उद्यान को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कहते हैं। इस संगठन का काम कंपनी के प्रोडक्ट की जांच करना। यह पार्क आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंध मानक और प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद तेलंगाना में है। किस कंपनी ने भारत की पहली होम्योपैथिक हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये हस लैब ने। हस लैब तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है हनीमैन साइंटिफिक लैबोरेटरी। हस लैब एक जीएमपी प्रमाणित कंपनी है। स्थापना 1962 को हुई। आईबीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अरविंद कृष्णा। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन 16 जून 1911 को स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। सीईओ हैं इसके अरविंद कृष्णा और यही अब अध्यक्ष भी होंगे। किसे एसोचेम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचेम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से प्रदान किया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कल्याण मिशन कार्यक्रम को शुरू किया है। कल्याण मिशन, किसान कल्याण या कल्याण मिशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, पेटा भारत की सबसे मशहूर शाकाहारी हस्तियाँ। ठीक है, पेटा ने सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया है। जहां पुरुष वर्ग में सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया गया है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में समान उपाधि दी गई है। पुरस्कार के पिछले विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन आदि शामिल
हैं। ठीक है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन थे, और इस बार के लिए यानी 2020 के लिए श्रद्धा कपूर और सोनू सूद को चुना है। ठीक है, तो साथियों, गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों को। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।